दिल्ली में एक बार फिर से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। अशोक विहार में युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। युवक का नाम संतोष कुमार बताया जा रहा है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है, परिजनों में शोक है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन कराते परिवार के साथ, दुखी परिवार के साथ और आक्रोशित हिंदुओं के साथ सुदर्शन न्यूज डटा हुआ है, खड़ा हुआ है और स्पष्ट रूप से तब तक डटा रहेगा जब तक संतोष कुमार को न्याय नहीं मिल जाता। तो दिल्ली में एक बार फिर से हिंदू युवक को टारगेट किया गया है। दिल्ली में जिस तरह से मिनी पाकिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है, जिहादियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हिंदू लगातार टारगेट हो रहे हैं। एक और खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां अशोक विहार से खबर है, संतोष कुमार नामक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस घटना के बाद से जहां एक और परिजनों में शोक है, वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों में, हिंदू समाज में आक्रोश भी है। मामला है वो भी शांत भी नहीं हुआ था। एक और ये दिल्ली का नज़ारा दिखाइए, पहले ये बटेंगे तो कटेंगे। ये उत्तम नगर के बाद दिल्ली का ये अशोक विहार है, जहां पर एक और हिंदू युवक संतोष कुमार की चाकुओं से गोद कर जिहादियों ने हत्या कर दी। अरे भाई साहब, ये मतलब अभी तो उत्तम नगर मामला शांत भी नहीं हुआ था, एक और हिंदू की हत्या हो गई यहाँ। तो क्या कीजिएगा भाई साहब, हिंदू है तो कटना ही पड़ेगा, हिंदू है तो कटना ही पड़ेगा। ये हिंदुओं की पूरे देश में स्थिति बन चुकी है। आज आप चाहे दिल्ली जो देश की राजधानी है, बिहार को ले लीजिए, पश्चिम बंगाल को ले लीजिए, जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, या भारत का कोई भी एक हिस्सा को ले लीजिए, कहीं भी अगर आप हिंदू हैं तो पहला आपको कटना पड़ेगा, क्योंकि कटने के सिवा आपके पास कुछ और चारा नहीं है। हिंदू तो उत्तम नगर के अंदर भी हत्या हुई, उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ, संतोष की अब हत्या हो गई, ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर अगला नंबर आ जाएगा किसी का, अगला नंबर भी आ जाएगा, अगला नंबर मेरा आ जाएगा, आदित्य का आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि पिछले 6 महीना में हिंदुओं की दिल्ली में जो अभी भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, और उनकी सरकार में आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हिंदुओं की हत्या हो रही है। आज से कुछ दिन पहले भाई तरुण की हत्या हुई होली के अवसर पर, उससे पहले बहन नेहा को मारा गया, 5 मंजिले बिल्डिंग से ऊपर से नीचे फेंक दिया गया, और उससे पहले जो है भाई यश को रेहान और अमान द्वारा मारा गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक दिल्ली में किस प्रकार से हिंदुओं को जो है टारगेट करके मारा जा रहा है। ये बताता है कि इस्लामिक जिहादी तत्वों की जो मानसिकता कितनी प्रबल है हिंदुओं को मारने के लिए। तो बिल्कुल, ये किस तरह से लगातार हत्या, ये देखिए, ये विरोध प्रदर्शन दिखाइए जरा, यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हैं और उस माँ की भी हालत मैं आपको दिखाता हूँ। आइए जरा, एक मिनट हटिए जरा। यहाँ विरोध चल रहा है क्योंकि हिंदू हत्या के बाद इस तरह से यहाँ पर उनके भाई भी थे हमारे साथ। वो संतोष जी आपके भाई थे, क्या कुछ हुआ था, कैसे? ये तो मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो यहाँ नहीं था, गाँव में। ये देखिए, ये माता जी, एक मिनट, ये देखिए माता जी हैं उनकी, तो माता जी की आप देखिए तस्वीर, बहुत सारे, क्योंकि नेपाल के रहने वाले थे। माता जी आप नेपाल में रहते थे, लेकिन दिल्ली के अंदर बेटे की हत्या कर दी। यहाँ रहते थे, बचपन से यहीं पले हैं, नहीं रह रहे थे बचपन से यहीं। तो देखिए, ये हिंदू यहाँ पर इस तरह के बोर्ड, जस्टिस फॉर संतोष, बटेंगे तो कटेंगे। उत्तम नगर का मामला जो है वो अभी तक पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था। और अशोक विहार, ये मतलब पोश इलाके का हिस्सा, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर संतोष कुमार की चाकुओं से गोद कर मामूली सी बात पर हत्या कर दी गई। और ये इस तरह का हिंदू फिर से यहाँ पर जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जो हर हिंदू हत्या के बाद इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया जाता है। सागर कुमार, सुदर्शन।